तो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका नया टॉपिक विकारी शब्द में सर्वनाम और इसकी परिभाषा, इसके भेद। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का कहाँ उपयोग किया जा सकता है और सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं, किस आधार पे हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, इसकी जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। इसे विकारी शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वनाम में परिवर्तन लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी भाषा में हमारे 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं और जिन सर्वनामों का ये जो 11 प्रकार के सर्वनाम हैं, हम उनका प्रयोग अपने जीवन में कभी ना कभी, कभी डेली या कभी किसी न किसी रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं वो 11। जैसे मैं, तू या आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। ये शब्द ऐसे हैं, ये 11 शब्द हैं और ये 11 शब्द सर्वनाम हैं जिनका हम अपने जीवन में रूटीन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जब हम अपने लिए कोई भी बात कहते हैं, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो ये मैं हो गया। तू या आप, जो छोटा होता है उसको हम तू के शब्द से संबोधित करते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई हमसे बहुत बड़ा उम्र में होता है तो हम उसके लिए तू ना कह करके आप शब्द का संबोधन देते हैं या तुम शब्द कहते हैं। यह, कोई भी वस्तु होती है जो एक होती है या पास में होती है तो हम यह का शब्द प्रयोग करते हैं, और अगर कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो हम वहां पर वह शब्द का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जो, सो, ये शब्द जो है हमारे जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो अब जो जनरली हम किताबों में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 6 प्रकार के सर्वनाम, जो कि प्रयोग के आधार पर ये सर्वनाम के भेद कहलाते हैं। ये सर्वनाम कौन कौन से हैं? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ये कोई भी संज्ञा हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री या पुरुष जो संज्ञा है उसके स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो 3 पुरुषों के रूप में होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जो बात को कहने वाला होता है। जैसे कि मैं इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हुई? मैं उत्तम पुरुष हो गई। मध्यम पुरुष, जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष कौन हुआ? अन्य पुरुष वह हुआ जो हमारे और आपके बीच में अनुपस्थित है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो अनुपस्थित है वह अन्य पुरुष है। अर्थात जो कहने वाला और सुनने वाला है वो ना होकर के कोई तीसरा अन्य पर्सन है जिसके बारे में हम बातें करते हैं, वह अन्य पुरुष कहलाता है। तो अब पुरुषवाचक, कोई लड़की जा रही है, जैसे सीता जाती है, तो शब्द में क्या है? सीता संज्ञा है। अब हम सीता की जगह सीता ना कह के हम कह दें वह जाती है। वही राम है, राम जाता है, तो राम के लिए भी हम वह शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक हम क्रिया की तरफ नहीं देखेंगे तब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि जो जाने वाला है वह स्त्री है या पुरुष है। तो इसलिए स्त्री या पुरुष कोई भी हो, उसके स्थान पर हम पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में मैं, हम, आप शब्द जो है मध्य पुरुष का होता है, तुम के लिए आता है, क्योंकि अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है, अभी हमने जाना, तो उसके लिए हम तू ना कहकर, तुम ना कहकर आप शब्द का संबोधन देते हैं।
तो वैसे ये पुरुष जो है वो हमारा मध्यम है, लेकिन जब स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है तब वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि आप भला तो जग भला, तो इसमें आप भला यानी स्वयं का भला, तो इस पूरे संसार का भला। तो इस सेंटेंस में जो आप आया है वो स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित घटना या किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में सूचित करते हैं, संकेत करते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, वे सब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह कार मेरी है, वह गाय मोहन की है, ये किसकी किताब है, वे कौन है। तो ये जो शब्द हैं वो क्या है, निश्चय, किसी निश्चय वस्तु के लिए या किसी निश्चय व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द या वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति के बारे में संकेत करते हैं, उसको बताते हैं, वे सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे कोई आया है, कुछ खाने के लिए दे दो, किसी ने बुलाया है आदि। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं कोई, कुछ, किसी, ये हमारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम जो है, जो वाक्य का संबंध है उसके बारे में बोध कराते हैं। जो वाक्य का शब्दों के साथ में, क्रिया के साथ में जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, उसके बारे में बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अंत में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वे शब्द होते हैं, ये वे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे हम सवाल करते हैं या इन शब्दों के द्वारा हम सवाल पूछते हैं, उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन से शहर में रहते हैं। तो आप क्या है, कौन है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, किसको है, किसकी है, ये शब्द जो हैं एक सवाल का बोध कराते हैं और इसलिए इन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम